आप जानकारी चाहते हैं रुद्राक्ष की? सभी लोग बोल रहे यस या नो। 5 मिनट का समय दीजिए, 5 मिनट में आपको असली नकली रुद्राक्ष की पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए रुद्राक्ष एक मुट्ठी से लेकर के 27 मुट्ठी तक एक पेड़ पर नहीं पाएगा। जैसे फल अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, अमरूद के वैरायटी होते हैं, 10 तरह के अमरूद बाजार के मिलते हैं, छोटा मिलता है, बड़ा भी मिलता है, इतना बड़ा भी मिलता है, कितने बड़े अमरूद आ रहे हैं। तो ऐसे ही रुद्राक्ष जो एक मुट्ठी से लेकर 27 मुट्ठी तक अलग अलग पेड़ों पर लगते हैं। और कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष के जितने भी दुर्लभ वृक्ष हैं वो केदारनाथ धाम में है। और एक मुखी रुद्राक्ष ये चंद्राकार यानी नेत्र के आकार की तरह होता है। जैसे कि जब चंद्रमा आधा चंद्रमा जब होता है तो ये रुद्राक्ष उसी की तरह का होता है। बाकी 2 से लेकर के 26 मुखी रुद्राक्ष जो हैं वो गोल होते हैं। ठीक है, इस एक मुखी रुद्राक्ष में चंद्राकार रुद्राक्ष है, इसमें सिर्फ एक लाइन होती है। इस लाइन को एक मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। इस रुद्राक्ष को पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर ये डूब जाएगा, क्योंकि रुद्राक्ष एक जिंदा फल है। जिंदा फल है, कहते हैं कि जिस रुद्राक्ष को पानी के अंदर डालो, पानी के अंदर वो डूब जाता है तो वो असली रुद्राक्ष है। पर यदि इस पानी को आप लोग सुबह उठ करके मॉर्निंग में खाली पेट पी लेते हैं तो ये रिसर्च है बाबा रामदेव का, उनके जो मित्र हैं आचार्य बालकृष्ण जी का, जिनको 25 साल 30 साल 40 साल पुराना गठिया का रोग है या जोड़ों का रोग हो, जोड़ों का रोग को गठिया का रोग बोलते हैं। ये जोड़ों में गांठें पड़ जाती हैं, चला नहीं जाता। ये क्यों होता है? क्योंकि जो लोग ज़्यादातर ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, ठंडी चीज़ें जैसे उड़द की दाल खा ली, दही खा ली, ठंडा दूध पी लिया फ्रिज का, ठंडा पानी पी लिया फ्रिज का निकाल के, तो ये वायु हमारे जोड़ों में रुक जाती है। वो वायु वहाँ पर एक गांठ का रूप ले लेती है, जितना भी लिक्विड होता है उसको सुखा देती है। सूखने के बाद क्या होता है कि वो जो मूवमेंट है आपका, ये मूवमेंट करना बंद हो जाता है, ये हाथ आपके बिल्कुल अकड़ जाते हैं, सीधे नहीं होते, तो उसको बोलते हैं गठिया भाई। और कहते हैं इस पानी को सुबह उठ करके आपने तांबे के लोटे से रुद्राक्ष निकाल के रख दिया और इस पानी को सुबह बैठ करके खाली पेट पी लिया तो 41 दिन का कोर्स है, 41 डेज। यदि 41 दिन आपने पानी पी लिया तो शरीर के अंदर ना तो कोई शुगर का रोग रहेगा, ना कोई हार्ट का रहेगा, ना कोलेस्ट्रॉल का कोई रोग रहेगा और ना ही कोई गठिया रोग रहेगा। इन 3 बीमारियों का दुश्मन है, इन 3 बीमारियों का सबसे बड़ा दुश्मन है एक मुखी रुद्राक्ष का हर्बल पानी। और ये रुद्राक्ष यदि घर के अंदर में रखते हैं तो ये भगवान शिव का आशीर्वाद है, ये शिव का साक्षात रूप है। और कहते हैं कि जिस घर में एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है, रुद्राक्ष 3 जगह रखा जाता है। पहला घर के मंदिर में, दूसरा घर के कैश बॉक्स में और तीसरा जहाँ पर घर में आप लोग धन का भंडार रखते हैं, अन्न का भंडार रखते हैं, या जहाँ आप लोग अपना व्यापार करते हैं, कैश बॉक्स उसे बोलते हैं। तो यदि वहाँ रखते हैं तो आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। उस घर के अंदर सदा गणेश जी का आशीर्वाद रहता है, क्योंकि रुद्राक्ष जहाँ भगवान शिव होंगे वहाँ गणेश जी तुरंत होंगे, बैठे रहेंगे। तो गणेश जी विराजमान हो जाते हैं अपने पिता के साथ में। और घर के अंदर में कभी उस जगह अकाल मृत्यु को एक्सीडेंटल नहीं होता, घर के अंदर सुख शांति सुख समृद्धि रहती है। और ये पितृदोष से भी रक्षा करता है। देखिए दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पाप है पितृदोष का लगना, बाकी दोष सब दूर कर लेता आदमी, पर पितृदोष का दोष किसी के उपाय से दूर नहीं होता। और भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है, ये अघोरी बाबा भी है, इनको उघड़नाथ भी कहा जाता है। ये देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। ये जितना आप इनसे कहोगे ना कि प्रभु मुझे दे दो, बाबा जी मुझे दे दो, बाबा जी मुझे दे दो, ये उतना 4 गुना आपको देंगे। आपने 1 रुपया दिया तो आपको 1 लाख मिलेगा, आपने 2000 रुपये दिया तो आपको 20 लाख मिलेगा। कहते हैं आप मुझे दो तो सही। और फिर लेने की प्रार्थना तभी करोगे जब माँ बाप बच्चों को देंगे, तभी तो पिता कुछ देगा। नहीं तो अगर बाप से लेते रहोगे